हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने विगत दिनों में मेरे वीडियोस को देखा होगा और आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। आपके बोर्ड एग्जाम होने में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करिए। सिर्फ 15 दिन आप अपने लिए वो समय निकालिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके ये 15 दिन है, ये 15 दिन ये आपके हैं। 15 दिन में आप कितना अपने आप को, कितना आप लोग के अंदर कुछ तो है, आपने कुछ तैयारी की है, नहीं की है, कोई मतलब नहीं बनता। 15 दिन आपके पास है। पास होने के लिए मत पढ़िए, पास सब हो जाएंगे, पास सब हो जाएंगे, इसकी भी गारंटी। अगर जो कुछ भी लिख देगा पास होगा, लेकिन आपको वो पास नहीं होना है। आपको स्कोर करना है 85 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस। जिन बच्चों की पहले से तैयारी है उनकी गारंटी 90 प्लस स्कोर हो रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट को उतना टाइम देना होगा। तो आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जितनी भी आपको तैयारी करनी है उसमें आपको कुछ फोकस्ड रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन को लास्ट तक करिए। लास्ट तक करने का मतलब है उसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स नहीं करनी है, यानी कि आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन पर आपको पूरा फोकस करना है और आपकी कैलकुलेट पॉइंट का, फ्रैक्शन का, जो भी आप डाउट्स है वो क्लियर करके चले। आपको रूल्स पता है, आप 1 ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ तो आपके माइंड में चला गया होगा, कुछ तो गया होगा। तो आप हर चैप्टर को रिवाइज करते रहिए और रिवीजन के तहत सबसे पहले आप हर दिन में 1 घंटे आप मैथ को देंगे। एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर में वही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 2020, 22, 19, 18, 19, 20 और 22। बस इस 4 ईयर के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अनसॉल्व से निकालने हैं। उन्हीं क्वेश्चन को चैप्टर वाइज 1 घंटे आपको पढ़ने हैं। आपके पास है 15 दिन और 15 लगभग चैप्टर है आपके पास। एक चैप्टर को बस इतना समय दीजिए प्लीज। अगर आपको कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर लेंगे। आपको भगवान ने, किसी ने, सभी प्राणियों को भगवान ने बनाया, किस लिए बनाया है? कुछ करने के लिए, और वो आप करेंगे। वो आप, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे, लेकिन आप अपने आप को समय दीजिए। 15 दिन आप मैथ पढ़ेंगे, 30 मिनट चैप्टर रिवीजन में उसके जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले को आप आधे घंटे रिवाइज कर लीजिए। जब जो चैप्टर आपने मान लीजिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लगाया, ठीक है, उसमें आपके जितने फॉर्मूला है उनको कवर करिए। जो प्रीवियस पेपर है कौन, 18, 19, 20 और 22, इसको आप बस सॉल्व करिए, इसी को सॉल्व करिए। आपके पेपर में रिपीट होने वाले सारे क्वेश्चन यही होंगे, इसकी गारंटी है। जब आप पेपर देकर आएंगे तो फिर मैं वो चीजें जो बताया हूं उसको मैं रिपीट करूंगा और मैं बताऊंगा कि देखिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किस ईयर का है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं आज बहुत चिल्ला के बात कर रहा हूं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप पे चिल्लाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश आपका है, प्रोज है, पोएट्री है, जो भी चीज है आप भी इसमें भी कौन सा ईयर लेंगे, 90, 20, 22, ठीक। 18 को भी थोड़ा आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन 90, 20, 22 बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक। ऐसे आप साइंस में एसएसटी में डेली आपको 4 आवर की नीड है। अब तो है आपको 4 घंटे की आपको जरूरत है, अभी है, जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होने में सिर्फ 15 दिन आप दूर है। सिर्फ 15 दिन, 15 दिन नहीं है, 15 दिन है। समझ में आया आप लोगों को? अब आप लोग की तैयारी बिल्कुल भी वो वीकनेस पॉइंट, आपको ये पछतावा ना हो काश मैं पढ़ लेता। आपको ये होना चाहिए मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया था, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आपको सॉलिड प्रूफ से कैसे तैयार होगा? सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक दिक्कत है हैंड राइटिंग की। आप जो पढ़िए वो लिख डालिए। आप जो पढ़ रहे हैं, आप 1 पेज पढ़ रहे हैं डेली, आप एक चैप्टर सॉल्यूशन लगा रहे हैं, आप इसको पढ़िए, सिर्फ नहीं इसको लिख कर ट्राई करिए। तभी 30 मिनट मैंने पढ़ने के लिए बोला है, 30 मिनट आप लिख लेंगे।
अपनी स्पीड यानी हैंड राइटिंग की जो स्पीड है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको आता हुआ भी क्वेश्चन अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या आपकी जो रिटन स्पीड है लिखने की जो तेजी है, अगर आप तेज लिख रहे अच्छा लिख रहे हैं तभी आप सारे क्वेश्चन को एक राउंड में 3 घंटे में कवर कर पाएंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप पढ़ेंगे, जो आपने याद किया आधे घंटे में 30 मिनट में, उसको आप क्या करेंगे 30 मिनट लिखने में भी देंगे। यानी कि अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी मान लो मैं फिजिक्स का चैप्टर लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मुझे लगता है कि 15 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, उसके न्यूमेरिकल है वो संडे के साथ, साइंस के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के जो रिएक्शन वो आप स्पेशल संडे में तैयार करेंगे, उसमें आप 2 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे, यानी कि 4 घंटे जो पढ़ते हैं वो और प्लस का 2 घंटे ये, यानी कि 6 घंटे की आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए संडे के दिन, ऐसे आपका 4 घंटे का है, समझ में आया। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो आप याद करेंगे उसी को आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यूपी बोर्ड के एग्जाम में मैंने जो डेट बताया है, प्लीज इसके सारे क्वेश्चन 2 बार 3 बार 15 बार 20 बार जितनी बार आप लगा पाए उतनी बार लगाइए और पूरी लगन से तैयारी करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप हैं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, आप खुद बचे हो, है ना। बहुत मौज मस्ती हो गई, दोस्तों से बहुत हो गया, वहां ठेले पर मिले, वहां गए यहाँ गए, बहुत हो गया। अब आपको क्या करना है, खुद के लिए 4 घंटे 24 में से निकालने हैं। पढ़ाई के बाद आप स्कूल जाते हैं, 6-7 घंटे वहां पढ़ते हैं, आप आराम करिए। आपका सुबह का टाइम बता रहा हूं, 4 से लेकर जो 6 बजे का टाइमिंग है इस पे आप फोकस करिए ज्यादा। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे, सबसे जरूरी बात इंग्लिश पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। ये 4 से 6 बजे की जो टाइमिंग है इसमें आप इंग्लिश और साइंस को प्लीज कवर करिए, ठीक। उसके बाद से आप शाम को 7 से 9 बजे के बीच में आप क्या कवर कर रहे हैं, एसएसटी और प्लस मैथ्स। एसएसटी और मैथ्स को कवर करिए 7 से 9 बजे के बीच में। उसके बाद से अगर आप अपने आप को 1 घंटा एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो हिंदी आप तब पढ़िए हिंदी को जब आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। ऐसे आपने एसएसटी पढ़ के बोर हो गए, इंग्लिश पढ़ लिया अच्छा नहीं लग रहा है, साइंस पढ़ रहा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लगना नहीं, आपको अब पढ़ना पड़ेगा प्लीज। और ये अपने सभी दोस्तों को बताइए कि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपका पहला बोर्ड है और ये आखिरी आपका अटेम्प्ट है। इस तरह से प्रयास करिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। 80 से 85 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे। आपको सिर्फ यही करना है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।